हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का मेरा ब्लॉग का टॉपिक रहेगा, मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। सबके सवाल होते हैं, लाइव में भी पूछते हैं, वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। सबका एक ही सवाल होता है कि आप रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। तो इसी टॉपिक पे आज मैं करती हूँ बात। बने रहियो मेरे साथ में। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार सभी बहन भाइयों को। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी और अच्छे अच्छे कमेंट करना। आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है। आज मैं कोई घूमने की जगह नहीं दिखा रही हूँ। आज मैं बस खुद के बारे में बात करना चाहती हूँ। कई बार आप लोगों के मन में भी सवाल आता है। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज उसी सवाल का जवाब आपसे आराम से दिल से शेयर करूँ। ब्लॉग शुरू करने की असली वजह मेरी क्या थी, इसके बारे में मैं बताती हूँ। जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था तब तब न मुझे कैमरे की ज़्यादा समझ थी, न बोलने की कोई ट्रेनिंग थी। बस मन में एक ही बात थी, जो बातें मन में रखती हूँ उन्हें कहीं तो बाहर निकालूं। ब्लॉग मेरे लिए खुद से बात करने का एक सही तरीका बन गया है। दूसरी बात है, मैं रोज़ क्यों बनाती हूँ। मैं रोज़ ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी रोज़ चलती है। हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। कभी छोटा सा काम, कभी कोई याद, कभी थकान, कभी बिना वजह खुशी। मुझे नहीं लगता कि रोज़ का मतलब हमेशा कुछ बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही असल ज़िंदगी होती है और आपस में एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए। तीसरी बात है, ब्लॉग मेरे लिए क्या है। ब्लॉग मेरे लिए सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, ये मेरी आदत बन गई है, मेरी डायरी बन गई है। कई बार जब मन भारी होता है तो ब्लॉग बनाकर आप लोगों से बातें करके मन हल्का हो जाता है। और सच कहूँ तो कई बार मैं खुद को भी ब्लॉग में बोलते बोलते समझ पाती हूँ लोग क्या क्या कहते हैं और मेरा क्या सोचना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं रोज़ ब्लॉग में नया नया क्या होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो रोज़ नए नए ब्लॉग में हम लोग घर में रहने वाली औरतें डाल सकें, क्योंकि घर में डेली का काम वही, कपड़े धोना, वही बर्तन, झाड़ू पोछा, सफाई, डेली का वही काम होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि इंसान रोज़ वही होता है पर उसका मन रोज़ अलग अलग होता है और मैं वही दिखाती हूँ। और जैसी हूँ, जो महसूस करती हूँ वैसा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। आज भी मैं रोज़ ब्लॉग बना रही थी क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना चाहिए। मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे परफेक्ट नहीं बनना, बस रियल रहना है। कई लोग बोलते हैं कि दिखावा है, मेरी वीडियो में कोई दिखावा नहीं है। मैं जैसी कैमरे के सामने हूँ वैसी रियल हूँ। अगर मेरी सादगी किसी एक इंसान को भी अच्छी लगती है तो मेरा ब्लॉग सफल है। तो यही है मेरी सच्ची वजह, मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और मेरे ब्लॉग से जुड़े रहें। मैं सच बताऊँ तो शुरुआत में मुझे भी डर लगता था, कैमरे के सामने बोलना, लोग क्या कहेंगे, कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कोई गलत कमेंट तो नहीं करेगा, ये सब सवाल मन में आते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि सबको खुश करना हमारे बस में नहीं होता है। ब्लॉग बनाने से मन में एक बात ज़रूर सीखी है, खुद पे भरोसा करना। पहले मैं ये बात दिल में ही रख लेती थी, अब बोल पाती हूँ। ब्लॉग ने मुझे थोड़ा बहुत मजबूत बनाया है। मैं ये ब्लॉग उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो मेरी तरह हैं, जो ज़्यादा दिखावा नहीं करते, जो साधारण ज़िंदगी जीते हैं और फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग किसी को अकेलापन कम महसूस कराए
तो वही मेरे लिए काफ़ी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ। ये मेरे लिए नाम, पैसे या पहचान से ज़्यादा दिल की शांति है। तो गाइज़ ये था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे-अच्छे कमेंट करना। क्योंकि आज कोहरा बहुत लगा हुआ था, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। चाय नाश्ता किया और बेड पे बैठ के मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें करूं, क्योंकि डेली क्या दिखाएं, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से बातें करूं, और जो मेरा सवाल है, जो मुझे कमेंट मिलता है कि आप ब्लॉग क्यों बनाते हो, आप डेली ब्लॉग कैसे बनाते हो, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं बातें करूं। कई लोगों के मेरे कमेंट आते हैं कि आप रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हो। तो मैं उन भाई बहनों से, छोटे बड़ों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग गांव छोड़ के शहरों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी गांव वालों से थोड़ी अलग है। गांव में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं बातें करने के लिए, लेकिन शहरों में नहीं। इसलिए जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए बेस्ट है, रोज़ ब्लॉग बनाओ। और बहुत बड़ा परिवार जुड़ जाता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं बातें करने के लिए, बड़े मिलते हैं, छोटे मिलते हैं, सबका प्यार मिलता है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद यही है, जब मैं खाली होती हूँ तो कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों से बातें करने बैठ जाती हूँ। लाइव में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे भजन सुनते हैं, ब्लॉग देखते हैं। और एक MS दैया वाला मैंने तीसरा चैनल बनाया है, उसमें मैं कभी कभी मोटिवेशन लगाती हूँ, तो मेरा मोटिवेशन भी बहुत पसंद आता है। तो मैं उन भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मुझे इतना प्यार देते हैं। उन भाई बहनों का भी तहे दिल से धन्यवाद जो अनसब्सक्राइब करते हैं। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप किसी से जुड़ जाते हो तो उसको अन मत करो, उसको हटाओ मत। यहाँ सब लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे के छोटे बड़े सब हैं, एक दूसरे से प्यार से मिलने आए हैं। तो सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे की सपोर्ट से ही बंदा आगे बढ़ता है, एक दूसरे का प्यार मिलना चाहिए। लाइव का टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो मेरी लाइव में ज़रूर आते हैं और लाइक कमेंट करके जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइम मेरे पास भी बहुत कम होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन लोगों के पास ज़रूर जाऊं। मेरे पास जितना भी टाइम होता है मैं उनके पास ज़रूर जाती हूँ। तो सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरा एक ही सवाल, लोगों का सवाल था, मेरा क्या, लोगों का सवाल था कि रोज़ रोज़ एक जैसा ब्लॉग क्यों बनाते हो। तो मैं इसका एक ही छोटा सा आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हमारे डेली के काम घर में रहने वाली लेडीज़ के, गृहिणी के एक जैसे ही होते हैं, इसलिए हमारा अलग हट के कुछ ब्लॉग नहीं होता है। तो गाइज़ इसी में मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मिलूँगी अगले एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।